नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं अंतरा परमाणविक बल, इंटर एटॉमिक फोर्स। देखिए दोस्तों, ये कक्षा 11 का जो चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण, ये चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसका हम बेसिक्स देख रहे हैं अंतरा परमाणविक बल। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है, उस बल को हम कहते हैं अंतरा परमाणविक बल। तो ये बल किस वजह से लगता है कि परमाणुओं के मध्य पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम कहते हैं अंतरा परमाणविक बल। अंतरा परमाणविक बल इंटर एटॉमिक फोर्स कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बल है उसके पीछे लगने के पीछे रीजन है कि जब जैसे परमाणु पास में आते हैं, नजदीक आते हैं, तो उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन अब्र की जो संरचना है, व्यवस्था है, वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है या थोड़े से वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऋणात्मक अब्र और धनात्मक अब्र दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब दोनों के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात एक परमाणु दूसरे परमाणु से आकर्षित होने लगता है, जिसको हम अंतरा परमाणविक बल कहते हैं। ये जो अंतरा परमाणविक बल होता है वो विद्युत प्रकृति का होता है और 10 की घात -10 मीटर की कोटि पर काम करता है। ये मूलतः तो आकर्षण प्रकृति का ही होता है, लेकिन जब परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है तो ये प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो जाता है। दोस्तों देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किन कारकों पर डिपेंड करता है और इसका मान किस तरीके से परिवर्तित होता है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं अंतरा परमाणविक बल की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, अंतरा परमाणविक बल की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है कि किसी पदार्थ के कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के परमाणुओं, किसी पदार्थ, हम कोई मैटर ले रहे हैं तो वो जो मैटर है वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा और उन परमाणुओं के अंदर आवेश उपस्थित होंगे। तो किसी पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित आवेशों के मध्य होने वाली स्थिर विद्युत अंतःक्रिया, होने वाली स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया। देखो, इसका मतलब समझाएंगे आप लोगों को। होने वाली स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया, स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाला बल अंतरा परमाणविक बल कहलाता है। अंतरा परमाणविक बल कहलाता है। अंतरा परमाणविक बल कहलाता है। यह विद्युत प्रकृति का होता है। विद्युत प्रकृति का होता है। देखिए, इसका मतलब समझना दोस्तों, जैसे हमारे पास में ये कोई परमाणु है और ये कोई दूसरा परमाणु है। अब यदि इसका जो ऋणावेश है वो एक तरफ व्यवस्थित हो जाए, इसका धनावेश एक तरफ व्यवस्थित हो जाए, इसमें भी इसी तरीके से धनावेश इस तरफ आ जाए, ऋणावेश इस तरीके से आ जाए, तो इसके इस ऋणावेश तथा इस धनावेश के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है, उसी बल को ही हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, अंतरा परमाणविक बल। तो जैसे ही परमाणु, ये हमारे पास में एक परमाणु है,
जब एक परमाणु को दूसरे परमाणु के पास में लाते हैं तो उसके धनावेशित और ऋणावेशित अभ्र होते हैं, जो केंद्र होते हैं वो थोड़े से अव्यवस्थित हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम अंतरा परमाणुविक बल कहते हैं। यह जो बल है वो विद्युत प्रकृति का होता है। इसकी जो प्रास होती है वो बहुत कम, परमाणुओं के बीच में जो डिस्टेंस होती है उतनी ही इसकी तो देखिए इसकी रेडियस 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है, तो इस बल की जो प्रास होती है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है। यह 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि में कार्य करती है। 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि में कार्य करती है। इसकी जो रेंज होती है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की होती है। दोस्तों एक्चुअल में ये जो बल है उसके लगने के पीछे रीजन समझ लीजिए कि जब परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस 10 की घात माइनस 10 मीटर या इससे कम होती है तब जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं वो थोड़े से अव्यवस्थित हो जाते हैं तथा उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल काम करता है जिसको हम अंतरा परमाणुविक बल कहते हैं। और जब परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस को और कम किया जाता है तो जो आकर्षण बल है वो पहले धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर बल अधिकतम हो जाता है। यदि डिस्टेंस को हम और कम करते हैं तो आकर्षण बल घटता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आकर्षण बल शून्य हो जाएगा। यदि परमाणु के बीच की डिस्टेंस यदि फिर भी और कम करते जाएंगे तो जो आकर्षण बल है वो प्रतिकर्षण की प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये सारी बातें मैं अब यहां पर पुट करूंगा कि परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल का कारण है कि इलेक्ट्रॉन तथा जो धनावेशित नाभिक है उनकी स्थिति में बदलाव होना। तो जब परमाणुओं के मध्य की दूरी जब परमाणुओं के मध्य की दूरी परमाणुओं के मध्य की दूरी 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है तो 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है तो परमाणुओं के ऋणावेश परमाणुओं के ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन व नाभिक की स्थिति बदल जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल कार्य करता है। इससे परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा परमाणविक बल कहते हैं। अंतरा परमाणविक बल कहते हैं, अंतरा परमाणविक बल कहा जाता है। दोस्तों अब यदि हम बात करें कि जो डिस्टेंस है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर से कम होती है तो क्या होता है, एक बार एक ग्राफ के जरिए हम आप लोगों को समझाएंगे कि जो बल है उसकी प्रकृति किस तरीके से होती है, किस तरीके से बल काम करेगा। देखिए दोस्तों, इधर हम ले रहे हैं बल F, इधर जो बल होगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, इधर जो ऋणात्मक होगा वो आकर्षण प्रकृति का बल होगा, और ये हमारे पास में है दूरी। देखिए दोस्तों, जब परमाणुओं के मध्य की दूरी को धीरे धीरे हम कम करते हैं तो जब ये आकर्षण बल है, ये कौन सा बल है, आकर्षण बल। तो देखिए इसको समझेंगे कि जैसे जैसे दूरी कम होती है जो आकर्षण बल है उसका मान बढ़ता चला जाता है।
कि बल का मान जितना ऋणात्मक होता है उतना ही उनके मध्य आकर्षण बल काम करता है। तो जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है आकर्षण बल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और वो जो दूरी जिस पर आकर्षण बल सर्वाधिक होता है उस दूरी को हम क्रांतिक दूरी कहते हैं। अक्ष नोट से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर दें? अक्ष नोट से, अक्ष सी से, आर सी से अलग अलग तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अक्ष नोट से हमने इसको दिखाया है। तो ये है अक्ष नोट क्या है? क्रांतिक दूरी, क्रांतिक दूरी। और ये होती है अधिकतम आकर्षण बल वाली दूरी। अधिकतम आकर्षण बल पर ये काम करती है। अधिकतम आकर्षण बल की स्थिति होती है ये दोस्तों। अब यदि हम बात करें कि परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि और कम की जाए, यदि परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम होती है तो आकर्षण बल है वो घटता जाएगा, कम होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर आकर्षण बल शून्य हो जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी उसके ऊपर आकर्षण बल दोस्तों कितना हो जाएगा, उसको हम आर नोट से या आर से पुट कर देंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी उसके ऊपर आकर्षण बल क्या हो जाएगा? शून्य। और जब परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस हम और कम कर देते हैं, और भी डिस्टेंस यदि कम होती है तो जो आकर्षण बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब परमाणुओं के मध्य की दूरी जैसे जैसे 10⁻⁻10 मीटर से कम होती है तो जो आकर्षण बल है एक बार सर्वाधिक होता है, अधिकतम हो जाता है, फिर आकर्षण बल घटता है, फिर शून्य हो जाता है और आकर्षण बल अंत में प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस बहुत कम है वाली स्थिति बहुत कम होती है। अंतरा परमाणुक बल की स्थिति सर्वाधिक होती है किसी भी पदार्थ में, किसी भी ठोस में। तो यहां पर आप देखेंगे कि दूरी के साथ में जो अंतरा परमाणुक बल है उसका मान किस तरीके से रहता है। अब हम बात करेंगे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस तरीके से चेंज होती है, बल के साथ में किस तरीके से उसमें परिवर्तन आता है। अब उसके बारे में यहां पर देखेंगे, बात करेंगे दोस्तों। अब हम यहां पर बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा बल के साथ में किस तरीके से बदलती है, दूरी के साथ में कैसे चेंज होती है। बल और स्थितिज ऊर्जा के मध्य हम रिलेशन आप लोगों को बताते हैं कि देखिए दोस्तों क्या रिलेशन होता है। अंतरा परमाणविक बल, अंतरा परमाणविक बल व स्थितिज ऊर्जा में संबंध, स्थितिज ऊर्जा में संबंध। अंतरा परमाणुक बल तथा स्थितिज ऊर्जा के अंदर रिलेशन होता है F बराबर माइनस में du/dr की जो स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है अंतरा परमाणुक बल। दोस्तों हम आपको एक ग्राफ के जरिए इसको समझाते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक ग्राफ यहां पर देखा था, उसी ग्राफ को हम आगे बढ़ाते हुए समझते हुए आप लोगों को यहां पर समझाएंगे कि ये हमारे पास में एक ऐसा ग्राफ अभी प्राप्त हुआ था कि बल और इधर हम ले रहे हैं दूरी r, इस तरीके से ग्राफ मिला था और ये जो दूरी थी वो क्रांतिक दूरी थी। इसको हमने अक्ष नोट से लिखा या अक्ष से लिख दीजिए और जहां पर इसका मान शून्य हो जाता है उसको हमने r नोट से प्रदर्शित किया था दोस्तों। अब जिस दूरी पर r नोट है, r शून्य है, उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी के मध्य जो ग्राफ है दोस्तों किस तरीके से प्राप्त होता है समझ लीजिए। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। एक तरफ हम ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि F का मान, देखो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। F धनात्मक
F यदि क्या होता है, धनात्मक, तो इसका मतलब है कि वो प्रतिकर्षण बल है। कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। यहां पर यदि F यदि ऋणात्मक होता है, F कैसा है? ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि वो आकर्षण बल होता है। कैसा होगा? आकर्षण बल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये आकर्षण बल है, यहां से लेकर यहां तक आकर्षण बल काम करता है। इससे इधर, इसके इस तरफ ये प्रतिकर्षण बल है, ये यहां पर प्रतिकर्षण बल है और इसके इधर ये आकर्षण बल है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, आप इस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के सिद्ध में, एकदम सिद्ध में नहीं है ये ग्राफ स्थितिज ऊर्जा और दूरी का। इसमें ऐसा है कि जब तक इसका मान ऋणात्मक है, इसके ढाल से डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, इसका जो ढाल है वो इसके इस तरफ तो है, इस रेखा के इस तरफ तो है धनात्मक। जब इसका ढाल धनात्मक होता है, मतलब du/dr का मान जब धनात्मक होता है, तब F का मान ऋणात्मक रहेगा। और जब F ऋणात्मक रहता है तो ये जो बल है वो आकर्षण प्रकृति का रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस रेखा के इस तरफ तो बल लगेगा आकर्षण प्रकृति का, ढाल पर डिपेंड करता है, और इसके इस तरफ लगता है ये प्रतिकर्षण प्रकृति का। देखिए, ध्यान देंगे कि जैसे जैसे दूरी कम होती है, स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान न्यूनतम हो जाता है, और उस स्थिति में बल का मान शून्य होता है। जब स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान अधिकतम, तब जो बल है वो शून्य होता है, और उससे यदि आप दूरी कम करेंगे तो बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का, और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका जो ऋणात्मक मान है वो घटता जाएगा, जीरो की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब ये प्रतिकर्षण बल स्टार्ट हो गया है, और प्रतिकर्षण बल का मान जैसे जैसे बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, जीरो होगा, धनात्मक होता चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब du/dr, F du/dr, इसको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ये प्रवणता है। इसका मतलब क्या है? प्रवणता, जो ग्राफ है उसका ढाल, ग्राफ का ढाल। और जब ग्राफ का ढाल धनात्मक होता है तो आकर्षण बल काम करेगा। ग्राफ का जो ढाल है वो यदि धनात्मक तो आकर्षण बल, ग्राफ का ढाल ऋणात्मक तो प्रतिकर्षण बल। देखिए, इस ढाल को भी आप यहां पर समझ लीजिए कि ये जो रेखा है इसका जो ढाल है, जैसे हम यहां पर ग्राफ खींच रहे हैं, इसका ढाल है शून्य, और जैसे ये इससे ये शून्य पर है और इससे ये इधर है तो धनात्मक, इससे यदि इधर है तो वो है ऋणात्मक। और यहां पर ढाल देखिए सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, 90 डिग्री का यहां पर एंगल होता है, ढाल अनंत हो जाता है। तो इसके इधर यदि झुकाव है तो वो धनात्मक, इसके इधर झुकाव है तो वो ऋणात्मक। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि यहां पर ढाल शून्य होता है, इसके इधर ढाल धनात्मक होता है आकर्षण प्रकृति का, इसके इधर ढाल है वो ऋणात्मक होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का बल काम करता है। स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान सर्वाधिक होता है या स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो उस स्थिति में जो बल है वो शून्य होता है, अंतरा परमाणुक बल शून्य होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अंतरा परमाणुक बल के बारे में चर्चा की है। अंतरा परमाणुक बल होता क्या है, वो दूरी के साथ में किस तरीके से परिवर्तित होता है, दूरी के साथ में जो अंतरा परमाणुक बल के कारण से स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वो किस तरीके से चेंज होती है, वो हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।